हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। कैसे चल रही है स्टडी सब लोगों की। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए। कोरोना के साथ साथ गर्मी भी बढ़ रही है, सेफ रहिए, घरों में रहिए। ओके, अपने डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th टिश्यू चैप्टर, और टिश्यू चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट कर रखा है प्लांट टिश्यू। ओके, और प्लांट टिश्यू में हमने सबसे पहले स्टडी की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंप्लीट करके हमने स्टडी स्टार्ट की थी परमानेंट टिश्यू। ओके, वी स्टार्ट परमानेंट टिश्यू इन लास्ट वीडियो। ओके, परमानेंट टिश्यू में हमने स्टडी की थी दो टाइप के परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। सिंपल परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, जो प्रोटेक्टिव होते हैं। ओके, अब प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर एपिडर्मिस की स्टडी की थी और कॉर्क की स्टडी की थी। और कुछ परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन सभी की हमने स्टडी कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। जब हमने टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू सिर्फ एक टाइप की सेल से बनती है, जिनकी स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या होती है, एक जैसी होती है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स होती है वो डिफरेंट होती है, और उनकी ओरिजिन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी एक ग्रुप ऑफ सेल वर्क करता है साथ में। ओके, किसमें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। और सिंपल में सिर्फ एक सेल ही सभी फंक्शन कर रही है, जैसे पैरेन्काइमा में सिर्फ पैरेन्काइमा जो क्या कर रही है, फूड स्टोरेज का काम कर रही है। कोलेनकाइमा क्या दे रही है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या दे रही है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है प्लांट्स को। ओके स्टूडेंट, सो टुडे वी डिस्कस complex permanent tissue, xylem and phloem, the diagram of xylem, vessels, tracheids and phloem, and the TS transverse section of stem. In this stem we study about all the types of permanent tissue which are present in stem, leaf and root. यानी स्टेम में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एज वेल एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ होती है, इन सभी की स्टडी करेंगे हम इस डायग्राम के अंदर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर एक एक पॉइंट को अपने स्टडी करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? ओके, जाइलम, द फर्स्ट पार्ट इज जाइलम। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किससे बने होते हैं? ओके, टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सेल, दो से अधिक प्रकार की सेल से बने होते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट जाइलम। अब जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ये दोनों मिलकर एक वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। और ये वैस्कुलर बंडल जो होता है वो प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट कंडक्शन, एंड जो फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस, ये जो लीफ के अंदर बन रहा है उसका जो कंडक्शन हो रहा है वाट प्लांट्स के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वो सभी फंक्शन कौन कर रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम कर रहे हैं। अब जाइलम का क्या वर्क होता है? जाइलम इज द वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ एक वर्ड है डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स। डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो सॉइल वाटर होता है उसके अंदर ये डिजोल्व फॉर्म में पाए जाते हैं, जिनका एब्जॉर्प्शन कौन करती है, रूट्स करती है। अब रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करते हैं। ओके, वाटर एंड डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट। जाइलम कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ सेल। ओके, अब जैसे मान लो ये रूट है, ओके, उसके ऊपर ये प्लांट लगा हुआ। अब इस रूट से क्या हो रहा है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर है जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एब्जॉर्ब करके जाइलम के पास पहुंच रहा है। अब जाइलम के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, वेसल्स, ट्रैकिड्स। ये क्या करती है, इस वाटर और न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन करती है अपवर्ड, यानी प्लांट्स के अंदर अपवर्ड एक फंक्शन करती है, कंडक्शन करती है वाटर का। जैसे घरों के अंदर अपने मोटर लगाते हैं पानी को टंकी फुल करने के लिए, जो छतों पे टंकी होती है, उसी टाइप का फंक्शन होता है। एक फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स की वजह से क्या होता है, जाइलम से वाटर ऊपर की ओर सप्लाई होता है या कंडक्शन होता है। ओके, जाइलम कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ सेल, 4 प्रकार की सेल्स होती है जाइलम में। वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिनको जाइलम फाइबर्स भी बोलते हैं, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अब इन चारों के अंदर से वेसल्स,
ट्रैकिड्स एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, दीज आर नॉन लिविंग इन नेचर। ओके, ये क्या होती है? नॉन लिविंग इन नेचर होती है। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा क्या होती है? लिविंग इन नेचर होती है। और जो वाटर कंडक्शन और जो न्यूट्रिएंट कंडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है? वेसल्स और ट्रैकिड्स के द्वारा किया जाता है। और जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा ये सपोर्ट करती है किसको? वेसल्स और ट्रैकिड्स को। अब देखते हैं वेसल्स किस टाइप की होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनका फंक्शन कैसा होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेसल्स, दीज आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड विच फॉर्म चैनल ऑफ कंडक्शन ऑफ वाटर। यानी कि एक वेसल है, उसके ऊपर एक और वेसल है, फिर थर्ड वेसल, फोर्थ वेसल, इस प्रकार से वेसल के ऊपर वेसल लगी हुई है और एक वाटर कंडक्शन का एक चैनल बना रही है ये। ओके, ये स्ट्रक्चर है वेसल्स की। अब इस वेसल की स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो पिट्स पाए जाते हैं। ओके, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ वेसल्स। वेसल्स के अंदर पिट्स पाए जाते हैं। एज कंपेरिजन टू ट्रैकिड्स, इसमें पिट्स का नंबर क्या होता है? ज़्यादा होता है। पिट्स और कुछ नहीं होता, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, पोर्स होती है जिनसे वाटर और कंडक्शन क्या होता रहता है? सप्लाई होता रहता है। वाटर और न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? सप्लाई होते हैं अपवर्ड। ओके, so what is vessels? These are cylindrical tube like structure placed one above the other and which form channel for conduction of water. Okay, अब इसको साथ में हेल्प कौन कर रहा है? ट्रैकिड्स कर रही है। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल। ओके, डेड सेल, ये वेसल्स भी डेड सेल है। ओके, इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ये हेल्प कर रही है वेसल्स के साथ कंडक्शन ऑफ वाटर के अंदर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जाइलम इज जाइलम पैरेन्काइमा। जो अपने सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो अपने पैरेन्काइमा पड़ी थी वही सेम पैरेन्काइमा यहाँ है और उसी का ही फंक्शन भी क्या है? फूड स्टोरेज। ओके, थिक सेल यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, यानी स्टार जो फूड आ रहा है फ्लोएम से, इसको एनर्जी भी चाहिए वाटर कंडक्शन के लिए, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ये जाइलम पैरेन्काइमा प्रोवाइड करवा रही है। अब अपने स्टडी करते हैं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है। ओके, जाइलम को नॉन लिविंग फाइबर्स विद थिक वॉल्स एंड नैरो कैविटीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम स्क्लेरेन्काइमा? इट गिव राइज मैकेनिकल सपोर्ट टू द जाइलम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम। नाउ वी मूव ऑन फ्लोएम, द सेकेंड वैस्कुलर टिश्यू और सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज फ्लोएम। ओके, जाइलम और फ्लोएम को वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, याद रखिएगा, वैस्कुलर टिश्यू। Phloem is the vascular bundle in plants which conducts sugar and other metabolic products upward and downward from the leaves. Okay, कैसे होता है देखो, लीफ जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक इन नेचर होते हैं, यानी कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये अपना फूड क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, या क्या? ओके, सो लाइट की प्रेजेंस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर, वाटर की प्रेजेंस के अंदर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर वो जो प्लांट्स होते हैं वो एक मैकेनिज्म करते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ लिख लो फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बना है उसकी जो सप्लाई होती है लीफ के द्वारा डाउनवर्ड और अपवर्ड और लैटरल वर्ड, यानी कि सारी दिशाओं के अंदर ऑल द डायरेक्शन, जो फूड की जो कंडक्शन होता है, फूड का कंडक्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। ओके, फ्लोएम कंसिस्ट 4 टाइप्स ऑफ सेल। फ्लोएम के पास भी 4 टाइप की सेल्स है। कौन कौन सी? सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ओके, सो फर्स्ट सेल इज सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, phloem parenchyma. Okay, so what is the main function of sieve tubes and companion cell? Okay, अब यहाँ एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। फ्लोएम के अंदर sieve tubes, companion cell and phloem parenchyma, these are living in nature. These are living in nature, but phloem fibers are non living in nature. जो जाइलम फाइबर्स कर रहे हैं वही फंक्शन कौन करता है? फ्लोएम फाइबर्स, दे गिव राइज मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, सो व्हाट इज sieve tubes? sieve tubes ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड शुगर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी हमने बात की जो फोटोसिंथेसिस है, जो फूड बन रहा है उसकी अपवर्ड, डाउनवर्ड, लैटरलवर्ड जो सप्लाई हो रही है, जो कंडक्शन हो रहा है फूड का, वो किसके थ्रू हो रहा है? ये सिव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल के थ्रू हो रहा है।
अब कंपेनियन सेल्स क्या करती है, इन सिव ट्यूब्स को क्या करती है, प्रोटेक्शन या इनको सपोर्ट करती है। ओके, व्हाट इज द कंपेनियन सेल, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन सिव ट्यूब्स। ओके, सिव ट्यूब्स के अंदर जो रेगुलेशन वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है, कंपेनियन सेल्स के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू sieve tubes. Okay, they give rise mechanical support. Okay, next phloem parenchyma, it store food for energy. Okay, ये भी क्या करती है, फूड को स्टोरेज करती है एनर्जी के लिए, कंडक्शन के लिए, जो फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसकी सप्लाई के लिए। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। इन दिस डायग्राम वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लोएम और डिफरेंट सेल्स ऑफ द फ्लोएम। अब इस सेल के अंदर आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है ये किसको शो कर रहा है, सिव ट्यूब्स को शो कर रहा है। और सिव ट्यूब्स आपस में एसोसिएट होती है और इनके बीच के अंदर जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है उसको बोलते हैं सिव प्लेट्स। ओके, सिव प्लेट्स। ओके, अब ये जो सिव प्लेट्स होती है ये किसके साथ एसोसिएट है, कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएटेड है। लिविंग सेल्स है सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, बोथ आर लिविंग इन नेचर। ओके, और जो कंपेनियन सेल्स है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, फ्लोएम पैरेन्काइमा के साथ। फ्लोएम पैरेन्काइमा किसके साथ, इन दोनों के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स आर लिविंग इन नेचर। सो दिस इज द डायग्राम और सेक्शन ऑफ फ्लोएम। इस फ्लोएम के अंदर और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं वो सिंपल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पड़ी रहती है इस टाइप से। जो बार्क की फॉर्मेशन होती है प्लांट्स के अंदर, उन सभी की फॉर्मेशन किससे होती है, फ्लोएम फाइबर से होती है। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, ये 11th-12th क्लास के अंदर पढ़ोगे। 9th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा नहीं दिया, 11th-12th के अंदर आप सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ोगे, किस टाइप से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कैम्बियम क्या होता है, कैम्बियम का फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप का कैम्बियम बनता है, इंटरसेलुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, कॉर्क कैम्बियम बनता है, वेस्कुलर कैम्बियम बनता है। ये सभी आप हायर क्लासों में पढ़ोगे, लेकिन इस 9th स्टैंडर्ड के इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ। अब अपने स्टडी करते हैं एक डायग्राम की, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। जो कुछ भी हमने पीछे पढ़ा है, जो कुछ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर लिया था, अब अपने देखते हैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो प्लांट्स के अंदर कहाँ होते हैं। ओके, अगर इसका सेक्शन मान लो ये स्टेम है, इस स्टेम का अगर मैं टीएस काटूँ, इस टाइप से टीएस करता है ब्लेड से या सर्जिकल जो ब्लेड्स होती है उनसे इसका सेक्शन काटे, वो बिल्कुल थिन सेक्शन काटा जाता है, फिर इसकी स्टैनिंग की जाती है, फिर माइक्रोस्कोप में इसको अब ऑब्जर्व किया जाता है और माइक्रोस्कोप के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखती है। अब इस स्ट्रक्चर को अपने डिस्क्राइब करते हैं किस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ओके, जो स्टेम्स होते हैं उनके ऊपर स्टेम्स हेयर्स पाए जाते हैं या ट्राइकोम पाए जाते हैं। ओके, ट्राइकोम। और जो स्टेम की एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल से ढकी हुई। एपिडर्मिस क्या है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज से बना हुआ टिश्यू सिस्टम है एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल क्या कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है या इसको प्रोटेक्ट कर रही है। जो प्लांट के इंटरनल या विसरल जो पार्ट्स हैं उनको क्या कर रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है। एपिडर्मिस के नीचे होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस भी क्या होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू से बनती है। कुछ स्टेम्स के अंदर ये किससे बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा से। ओके, और कुछ स्टेम के अंदर ये कोलेनकाइमा से भी बनी हो सकती है। ओके, तो हाइपोडर्मिस इज मेड अप बाय स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा। अगर ये स्क्लेरेन्काइमा से बनी हुई है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट कर रही है, और अगर ये कोलेनकाइमा से बनी हुई है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है प्लांट्स को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टिकल सेल्स पाई जाती है यहाँ पे, कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स के अंदर म्यूसिलेज कैनाल्स पाई जाती है जो क्या करती है, फूड मटेरियल के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके अंदर हेल्प करती है। आफ्टर कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट। एंडोडर्मिस क्या होती है, यूनिलेड होती है, और एंडोडर्मिस के नीचे होती है पेरिसाइकिल। ओके, एंडोडर्मिस के नीचे क्या आ गई, पेरिसाइकिल। ओके, और पेरिसाइकिल का फंक्शन होता है जो प्लांट्स के अंदर जो लेटरल रूट्स निकलती है उनकी ओरिजिन कौन करती है, पेरिसाइकिल करती है। अब यहाँ देखोगे तो जो वैस्कुलर बंडल है वो कितनी लेयर्स से प्रोटेक्ट है, ठीक है। क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, और अंदर जाने के बाद लास्ट के अंदर क्या आ रहा है, वैस्कुलर बंडल्स आ रहे हैं। ओके, अब पेरिसाइकिल से नीचे फ्लोएम है। फ्लोएम और जाइलम के बीच के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैम्बियम। ओके, कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के थ्रू बनता है कैम्बियम। कैम्बियम के नीचे जाइलम है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। जो लार्ज साइज़ के हैं वो मेटाजाइलम, जो स्मॉल साइज़ के हैं वो प्रोटोजाइलम होते हैं।
और इस पूरे वैस्कुलर बंडल को घेरे हुए क्या पाए जाते हैं? पित्त पाया जाता है। ओके, पित्त इज नॉट प्रेजेंट इन द लीफ, ओके, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द स्टेम एंड रूट्स। ओके, सो पित्त इज कवर द वैस्कुलर बंडल, यानी इसको घेरे रखता है। इट इज़ ए सेक्शन ऑफ स्टेम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। प्लांट टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड complex permanent tissue. Today we discuss about complex permanent tissue, xylem and phloem, and the transverse section of stem which is given in NCERT. Next lecture के अंदर हम start करेंगे animal tissues. Okay students, so thank you students.